नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 2025 में बिहार में चुनाव होना है। चुनाव की तैयारी चुनाव आयोग ने करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूं चुनाव आयोग पर और बिहार सरकार पर। इसको आप ध्यान से सुने और खासकर जो विपक्षी दल हैं, सिविल सोसाइटी, वो जरूर सुने कि बिहार में स्वच्छ, निष्पक्ष एवं साफ सुथरे चुनाव होना क्यों मुश्किल है। आज मैं आपका ध्यान बिहार में निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी यानी डीएम्स की पोस्टिंग में घनघोर कदाचार और संवैधानिक प्रावधान के उल्लंघन का प्रश्न उठा रहा हूं और यह प्रश्न आज तक किसी ने नहीं उठाया है। हम लोग सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत देश में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। यह निर्वाचन आयोग इतना महत्वपूर्ण है कि शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि देश के संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 से पहले चुनाव आयोग के लिए जो आर्टिकल है 324 वह अस्तित्व में आया था। संविधान का यह प्रावधान चुनाव आयोग को असीमित अधिकार देते हैं कि वो फेयर, फ्री, शांतिपूर्ण, भय, अवसाद, इन सभी चीजों से अलहदा, इन सभी चीजों से परे एक स्वस्थ चुनाव कराए ताकि लोकतंत्र न सिर्फ जिंदा रहे, वाइब्रेंट रहे, बल्कि निरंतर लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करे। क्या बिहार में ऐसा हो रहा है? कदापि नहीं। कहिएगा क्यों? मैं उसके प्रमाण दे देता हूं। एक, सरकार ने अघोषित नीति यहां पैदा कर दी है। जितने भी एसडीएम और डीसीएलआर, एक आध अपवाद छोड़ दीजिए, वे सभी निर्वाची पदाधिकारी हैं। 243 सीट है तो 101 अनुमंडल, तो आप अगर मान लीजिए कि भरा हुआ है तो 202 ये हुआ। रिमेनिंग कहीं एडीएम, कहीं डीडीसी, ये लोग निर्वाची पदाधिकारी हैं और जिला का डीएम जो होता है वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी होता है। इन लोगों की पोस्टिंग कैसे हुई है क्या आपको पता है? क्या भारत के निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी है? मुख्यमंत्री ने, मेरी पुष्ट जानकारी है, मेरी एकदम कंफर्म जानकारी है कि जो विभाग इसकी पोस्टिंग करते हैं, खासकर सामान्य प्रशासन, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जो इसकी पोस्टिंग करते हैं इन अधिकारियों के, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर में बीडीओ, सीओ होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर में एसडीएम, डीसीएलआर, एडीएम और डीडीसी होते हैं, एवं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वो अचूक रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से सबको आदेश दिया कि एनडीए के एमएलए का अनुशंसा होना मस्ट है। वो जिस पदाधिकारी को कहें अपना रिटर्निंग ऑफिसर बनाने के लिए, उसकी वहां पोस्टिंग कर दी। मेरी भागलपुर, मुंगेर यानी अंग प्रदेश में जितने जिले हैं उसमें एक अधिकारी से बात हो रही थी, मैं उनका नाम नहीं बताऊं, उनकी हाल में भी पोस्टिंग हुई थी, वो रिटर्निंग ऑफिसर भी थे। तो उनका बदली हो गया तो मैंने पूछा कि आपकी बदली, तो बोला कि यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं जिनके मैं रिटर्निंग ऑफिसर हूं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिटर्निंग ऑफिसर पर हमको भरोसा नहीं है, तो मेरे मनपसंद का रिटर्निंग ऑफिसर दीजिए। यद्यपि नियमानुसार जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाता है, लेकिन क्या यह चुनाव आयोग का दायित्व नहीं है कि रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और जिला इलेक्शन ऑफिसर की पोस्टिंग में कोई भेदभाव न बरता गया हो? और अगर सत्तारूढ़ दल के
एमएलए के अनुशंसा पर इन अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है, तो आप कैसे इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि चुनाव साफ सुथरे होंगे? क्यों ये परिपाटी चल रही है? कोई चुनाव आयोग पूछे कि क्या सरकार ने सत्तारूढ़ दलों के प्रत्याशियों से, एमएलए से अनुशंसा प्राप्त करके उनकी पोस्टिंग नहीं की है? कोई आरटीआई से मांग ले कि कितने लोगों ने अनुशंसा दिया है। आप चले जाइए ग्रामीण विकास में, राजस्व विभाग में, सामान्य प्रशासन विभाग में भरे हुए हैं, जिसको बोलता है ना, दी ऑफिसेस आर फ्लडेड विथ रिकमेंडेशंस ऑफ एमएलएस। अब तो यहाँ एक परिपाटी बन गई है। और मजेदार बात यह है कि इसमें सत्तारूढ़ दल के एमएलए लोगों ने पूरी एक आध दो अपवाद को अगर छोड़ दें, कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो बाय एंड लार्ज जम के घुसखोरी हुई है। मुझको तो कुछ लोगों ने बताया कि 2 तरीके की मार हुई है, 2 तरीके से मार पड़ा है। पहला, अनुशंसा लिखवाने में पैसा दीजिए, और दूसरा, विभाग के मंत्री के यहाँ चढ़ावा चढ़ाइए। ये कौन नहीं जानता है इस बार की। मुझको एक अधिकारी ने बताया, अभी हाल में अनुमंडल में पोस्टिंग हुई है, वो पदाधिकारी इतना मोटा पैसा दे के गया है कि वो परेशान है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि 4 महीने के टाइम में इतना पैसा की वसूली हमको कैसे होगा। सोच लीजिए कि अगर जिले में रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की पोस्टिंग ही सत्तारूढ़ दल के एमएलए और संभावित प्रत्याशियों के अनुशंसा पर की गई है, तो यह प्रश्न लाजमी है जो पूछा जाना चाहिए कि क्या बिहार में चुनाव फ्री और फेयर होंगे? यह प्रश्न मैं आम लोगों के लिए और विपक्षी दलों के लिए छोड़कर जा रहा हूं। इस प्रश्न को आज तक किसी ने नहीं उठाया। चुनाव आयोग से भी प्रश्न है, मांगिए आप सूची की किन किन लोगों के अनुशंसा पर पोस्टिंग हुई है। आरटीआई से मांगा जाए जिन फाइलों को डील किया गया, आप रेड कर दीजिए ग्रामीण विकास विभाग और राजस्व विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के ऑफिस को, आज उसमें छापामारी कर दीजिए। सैकड़ों की संख्या में एमएलए द्वारा लिखे गए अनुशंसा पत्र आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन एक कहावत है मगही में, कापर कनु सिंगार सैया मोर आनर। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।